हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ सिटी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों यूनेस्को द्वारा भारत के लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया है। लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, अपनी समृद्ध अवधी पाक कला और विशिष्ट खान पान की परंपरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने 31 अक्टूबर 2025 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत यह प्रतिष्ठित दर्जा दिया है। और अगर हम दोस्तों विश्व शहर दिवस की बात करें तो वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 2014 में मनाया गया था। गैस्ट्रोनॉमी यानी कि दोस्तों लखनऊ का जो खान पान है, वहां की बहुत सारी वैरायटियां हैं खान पान में, उन्हीं के लिए दोस्तों यह गैस्ट्रोनॉमी जो है श्रेणी में इसको सिलेक्ट किया गया है। अभी हम लोग क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में भी जानेंगे। यह सम्मान लखनऊ की विशिष्ट खाद्य संस्कृति को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करता है। यहाँ के व्यंजन विशेष रूप से टुंडे कबाब, गलौटी कबाब, लखनवी बिरयानी, शीर माल और विभिन्न मिठाइयाँ न केवल शाही रसोई की कला का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि शहर के सामुदायिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी दर्शाते हैं, जिसे गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की बात करें, यह क्या होता है? तो दोस्तों क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत एक प्रतिष्ठित उपाधि है। यह उन शहरों को प्रदान की जाती है जो अपनी विशिष्ट और समृद्ध पाक कला विरासत को शहर के सतत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में अगर हम समझें तो इसका जो पहला बिंदु है वह है पाक कला विरासत की रचनात्मकता। यानी कि यह उपाधि शहर की पारंपरिक पाक कला यानी कि दोस्तों जो खान पान है वहाँ का, सदियों पुरानी व्यंजनों की विधियों, स्थानीय सामग्री के उपयोग और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए पाक कला कौशल का सम्मान करती है। जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा, कबाब, बिरयानी, दस्तरख्वान की तहजीब। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु है वह है सतत विकास में योगदान। यानी कि दोस्तों इसको जो यह खिताब मिला है, यह केवल खान पान से ही संबंधित नहीं है, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे सतत विकास में योगदान, शहर को दिखाना होता है कि उसकी गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की संस्कृति अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के लिए कैसे सकारात्मक योगदान दे रही है। इसी के साथ साथ इसमें खाद्य सुरक्षा, स्थानीय किसानों को समर्थन, कचरे में कमी और भोजन के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट है वह है वैश्विक पहचान और ब्रांडिंग। यह खिताब शहर की पाक कला को एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और पहचान दिलाता है। इससे खाद्य पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। यह एक प्रमाण पत्र है कि शहर की पाक संस्कृति रचनात्मकता, विविधता और नवाचार पर आधारित है। इसी के साथ अगर हम इसको पूरा अगर संक्षेप में समझें, कम से कम शब्दों में समझें, तो दोस्तों क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी वह शहर है जो अपनी विशिष्ट और जीवित भोजन परंपरा को न केवल संरक्षित करता है, बल्कि उसे रचनात्मकता के इंजन के रूप में उपयोग करके बेहतर और टिकाऊ शहरी भविष्य का निर्माण करता है। गौरतलब है कि लखनऊ हैदराबाद के बाद यह खिताब पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। यानी कि गैस्ट्रोनॉमी का खिताब पाने वाला सिर्फ लखनऊ ही नहीं है, इसके पहले 2019 में हैदराबाद को भी यह खिताब मिल चुका है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों यह दुनिया भर के उन शहरों का वैश्विक मंच है जो अपने शहरी विकास के लिए संस्कृति और रचनात्मकता जैसे संगीत, साहित्य, फिल्म या पाक कला को प्रमुख आधार
बनाते हैं। कहने का मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है, तो यह यूनेस्को का एक जो है अंग है जिसके द्वारा ऐसे सिटीज को इसमें शामिल किया जाता है जहां में दोस्तों कुछ खास होता है, जैसे संगीत कुछ खास होती है, साहित्य हो गया, फिल्म हो गया, या फिर पाक कला जो खान पीन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें, भारत की टोटल 9 सिटीज को इस जो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। उन सिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों ये शहर का नाम हो जाएगा, रचनात्मकता क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र में जो है वह रचनात्मक है वह शहर, और इसको कब शामिल किया गया। तो अगर हम जयपुर की बात करें तो यह हस्तकला और लोक कला में 2015 में शामिल हुआ था। वाराणसी को यह टैग मिला था संगीत के क्षेत्र में 2015 में ही। चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में यह टैग मिला था 2017 में। इसी के साथ दोस्तों मुंबई को फिल्म में खिताब यह मिला है कब, 2019 को। हैदराबाद, जैसा हम लोगों ने भी इसकी चर्चा किया, तो खान पान यानी कि गैस्ट्रोनॉमी में 2019 में शामिल किया गया। श्रीनगर को हस्तकला और लोक कला में 2021 में शामिल किया गया। इसी तरह से अगर हम ग्वालियर की बात करें तो दोस्तों ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में यह खिताब मिला है 2023 में। कोझिकोड जो केरल में स्थित है, साहित्य के क्षेत्र में 2023 में इसको खिताब मिला। अगर हम लखनऊ की बात करें तो इसको दोस्तों खान पान यानी कि गैस्ट्रोनॉमी में 2025 में यह खिताब मिला है। इसी के साथ दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट यानी कि अपशिष्ट पार्क कहां स्थापित किया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।